Hello students, this is 11th lecture of IUPAC naming system. In this video we will learn about nomenclature of amines and cyanide. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमीन से. देखिए अमीन्स में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको NH2 ग्रुप मिलेगा, यानी ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया. और देखिए थोड़ा सा इधर लिख गया है, तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+1 NH2, यानी NH2 से आप पहचान लेंगे. सफिक्स क्या रहेगा इसमें, अमीन. ठीक है, तो इसका नेम कैसे बनेगा, देखिए ये एरो लगा हुआ है, तो एल्केन प्लस अमीन, तो आपका बनेगा एल्केन अमीन या एल्केनामाइन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, यानी ये ई हट जाएगा. ठीक, एल्केन अमीन. इसके बाद साइनाइड में भी देख लेते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं. साइनाइड में क्या होगा, इसका जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, CN. ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 CN. सफिक्स इसके लिए होता है नाइट्राइल. तो नेम कैसे बनता है इसका, देखिए एल्केन में से हमने ई हटाया और नाइट्राइल ऐड कर दिया. ठीक है, यहाँ पर ये ई हमने हटा दिया और नाइट्राइल को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइल करके इसका नाम पड़ेगा. अब ये सब फॉर्मूले हम आपको बनाना इसमें फिर से नहीं सिखा रहे, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोग सारे वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं कि ये जनरल फार्मूला रहता है, तो हम वहाँ पे एन की वैल्यू चेंज कर करके कैसे हम फार्मूले निकालते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं. तो पहले देखते हैं एमीन्स की एक्सरसाइज. ये देखिए ये पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है. अब देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो आप अगर इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, मेथेन अमीन. मेथेन अमीन या इसको मेथेनामाइन भी बोल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाइए, एथेन वाला. तो 1 2 इधर से नंबरिंग करेंगे आप, तो आप इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एथेन 1 अमीन, या फिर आप इसका दूसरी तरह से, अब 1 पे ही पोजीशन है तो एथेना माइन भी इसका नाम हो जाएगा. दोनों तरह से आपको लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग एल्कोहल एल्डिहाइड सब में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं. जब 1 पोजीशन होती है तो उसको लिखें या नहीं लिखें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक, अगर अमीन हमारी सेकंड थर्ड पे आती है तो फिर कंपलसरी आपको पोजीशन लिखनी ही पड़ेगी. थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए अमीन यहीं पर है तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4. ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, और 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 1 मिथाइल. ठीक, पहला कार्बन तो आपको यहीं पे मिलेगा, फिर 2 नाइट्रो. अच्छा ये कैसे लिख रहे हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, हम लोग अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में सारा कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक, और उसके बाद में 1 2 3 4 है, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन 1 एमीन. ब्यूटेन 1 एमीन लिखिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, ब्यूटेनामाइन. क्या लिख सकते हैं इसको, ब्यूटेनामाइन. ठीक है, दोनों तरह से नाम करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी जो अमीन की आपको पोजीशन मिल रही थी वो फर्स्ट पे ही मिल रही थी. ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए पोजीशन 1 पे नहीं दी हो तब, तो देखिए ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है. अब जहां से अमाइन पास पड़ेगा आपको नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4. तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन और 2 एमीन. ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग एथीन लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, तो आगे अगर कोई पोजीशन लगा के उसका फंक्शनल ग्रुप रखते हैं तो ये वाला ई हटा देते हैं. जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था, -E करते हैं, एल्केन में से -E करते हैं और अमीन ऐड कर देते हैं, तो हम इसका नाम लिख रहे हैं ब्यूटेन 2 अमीन. ठीक है, अब देखिए ये वाला एग्जांपल, इसमें आ जाइए, यहाँ से नंबरिंग 1 2. अब आपको अच्छे से पता है कि अगर ऐसे में हमको सेलेक्ट करना होता है हमारी मेन चेन कौन सी है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हमेशा हमें उसी को प्रायोरिटी देनी पड़ती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है. प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या रहता है, या तो फंक्शनल ग्रुप हो, इसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और इसके बाद क्या हो, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो. ये आप अच्छे से जान चुके हैं कि आपको कैसे प्रायोरिटी देनी पड़ती है. सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप को, फिर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को. तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अमीन फंक्शनल ग्रुप ही आ गया, यानी हमारी ये मेन चेन हुई और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट. नेम कैसे हो जाएगा इसका, 2 साइक्लो पे लगा हुआ है, और साइक्लोहेक्साइल. ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियोस में ये नाम पढ़ चुके हैं. ठीक है, 2 साइक्लोहेक्साइल, और फिर क्या आपको हो जाएगा 1 2 कार्बन ही थे, तो एथेन एमीन या एथेनामाइन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा एमीन लगा हुआ है, तो हमने इसको सिंपली लिख दिया 2 साइक्लोहेक्सिल एथेनामाइन. ठीक, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है. अब एमीन की कुछ डिग्री देख लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एमीन, उनके कैसे नाम लिखते हैं, तो चलिए वो भी देखते हैं. देखिए ये टाइप्स ऑफ एमीन है, कैसे इसको, कितने टाइप्स होते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन. ठीक, सिंपल है.
NH2 अगर सिंपली लिखा हुआ है तो हम कहेंगे उसको 1 डिग्री अमीन। अगर NH2 में एक एल्किल ग्रुप अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे 2 डिग्री अमीन। और दोनों ही हट जाए यानी कि दोनों ही जगह एल्किल ग्रुप आ जाए, यानी ऐसे आप कह सकते हैं NH2 जो है आपका वो 1 डिग्री अमीन है। और NHR अगर हो गया तो वो 2 डिग्री अमीन। और अगर NR2 हो गया तो वो आपका क्या बन जाता है 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो देखिए इसमें NH2 क्या था, एक साइड तो ये पूरी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था, यानी इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो RNH2 है। इसका क्या हो गया था R2NH। R2NH कैसे, एक तो एल्किल ग्रुप ये आके जुड़ा और एक ही एल्किल ग्रुप की तो चेन है और H बचा तो NHR2 हो गया। और NR2 यानी उसमें आपको सब जगह NR3, सॉरी यहाँ पर RNR3 या NR3 आप लिख सकते हैं। तो तीनों ही साइड में आपको क्या मिल रहा है, एल्किल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, और 3 क्यों, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो 3 बॉन्डिंग बनाता है। तो फर्स्ट 1 डिग्री अमीन का जनरल फॉर्मूला RNH2, फिर R2NH एंड देन R3N। ठीक है, आप ऐसे पहचान लेंगे। तो चलिए इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले की देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4, 4 था तो 4 के लिए हमने लिखा ब्यूट। 1 पे लगा हुआ है इन, 1 इन एंड देन एमीन। एमीन भी आपकी पोजीशन कहाँ है, 1 पर ही है। ठीक है, तो ब्यूट 1 इन 1 एमाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पे 1 2 3 4, 4 की कार्बन चेन ये भी बन रही है। लेकिन अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये जो CH3 है वो आपके एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा और इसका नाम हमें ऐसे लिखना पड़ेगा N मेथाइल पहले। अच्छा, इससे पहले हम लोग ने एमाइड पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा होगा हमने ऐसे N मेथाइल N एथाइल करके नेम लिखे हुए हैं। ठीक, तो वो वाली वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा अगर अभी आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो N मेथाइल हो गया, उसके बाद में नाम आपको लिखना है तो ब्यूट 1 एमीन। ठीक है, यानी इनकी पोजीशन आपको देनी पड़ती है। अब इसमें देखिए इधर आपको 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर भी आपको 2 कार्बन, इधर आपको 1 2 3 कार्बन। अब इसमें से मेन चेन हमारी कौन सी हो, यही हमको बस डिसाइड करना है। तो देखिए मेन चेन आप कैसे डिसाइड करते हैं, अच्छे से मालूम है आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की प्रायोरिटी तो बाद में आएगी ना, पहले क्या देखा जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप तो था ही। अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 पे आके अटैच हो रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन आप मेन चेन किसको लेंगे, तो हम ये डबल बॉन्ड वाले को मेन चेन लेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमें इसमें। जब हम लोगों ने एल्केन से एल्कीन पे आए थे तब भी आपने देखा था हम लोग ने नंबरिंग करने का अपना सीक्वेंस बदल दिया था। हम वहां पे प्रायोरिटी किसको, डबल बॉन्ड को देते थे। साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सब बाद की बात है। पहले अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो आपके लिए मेन चेन क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी मेन चेन है और ये हमारी N से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर और ये, यानी इधर प्रोपाइल है और इधर एथाइल है। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, N एथाइल, क्योंकि ये आ गया। और 1 2 3 तो N प्रोपाइल। ठीक है, और फिर आपका ये नाम कैसे हो जाएगा, 2 है तो एथ, और भाई एथीन है ना, ये 2 कार्बन है तो एथीन, और फिर एमीन, एथीन 1 एमीन। यहीं से आप नंबरिंग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एथीन 1 एमीन, या फिर आप एथीन अमीन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ये इधर से आप देखेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, यही एथीन ही इधर साइड रह जाएगा। यही आपकी क्या है, मेन चेन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिग्री ऑफ एमीन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। इधर बस थोड़ा हो जाए, आपको सब चीज समझ आ जाए, इसलिए सबके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे बनाइए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, वो क्या है, साइनाइड। ठीक है, देखिए ये आपका कौन सा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम कैसे होता है, अभी हमने देखा यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल करके इसका नाम बनेगा। तो फर्स्ट जो है 1 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन नाइट्राइल। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाइए, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम लगाएंगे 2 नाइट्रो एंड देन 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किनको कहते हैं, जो एकदम हमेशा लास्ट में आता है। जैसे आप लोगों ने एल्डिहाइड देखा है, CHO में लास्ट में आपको लगा मिला है। कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है, उसमें भी आपको COOH लास्ट में। ऐसे ये CN है, ये सब हमेशा लास्ट में ही लगे होते हैं। फिर ये वही वाला एग्जाम्पल आ गया, किसको मेन चेन और किसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाए। तो फिर सिंपल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है वही हमारी मेन चेन 1 2 3, और ये हमारी क्या बन गई,
सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम कैसे लिख देंगे, 3 साइक्लोहेक्साइल एंड देन प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, इसका नेम ये हो गया। अच्छा, अब ऐसे भी तो हो सकता है, हम लोगों ने ऐसे वाले केसेस भी बहुत सारे देखे हैं पिछले वीडियोस में सॉरी, कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अगर आपका मेन रिंग चेन या फिर ऐसे सिमेट्रिकल में होता है तो उसका नाम आप कुछ अलग लिखते हैं। जैसे आपने एल्डिहाइड में देखा था CHO, तो अगर कार्बन है उसका CHO का वो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है तो आपने वहां पे कार्बा एल्डिहाइड नेम पढ़ा था, उसका अलग हो गया था क्योंकि उसका कार्बन क्या हो रहा था, काउंट नहीं हो रहा था। इसी तरह से इसमें भी है, जैसे ये है तो अब देखिए ये CN का कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है तो यानी ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। नाम कैसे पड़ जाएगा इसका, ये आप जानते हैं, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है। अब 4 पे लगा हुआ है मेथाइल तो हमने पहले लिखा 4 मेथाइल देन साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनाइट्राइल आपको अच्छे से याद रखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये। अच्छा, अभी NH2 में ऐसा क्यों नहीं हो भाई, वहां पे NH2 जो फंक्शनल ग्रुप था वहां पे कार्बन कहाँ मिल रहा था, ये रूल तो किसके लिए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए प्लस अच्छा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो भी हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें कार्बन तो होना चाहिए। जब कार्बन होगा वो रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तभी तो इस तरीके का नाम पड़ेगा। और इसमें हम लोग ये कॉमन एग्जांपल हर बार करते चले आ रहे हैं, कैसे लिख देते हैं हम लोग CH2 CH CH2 और यहाँ पर आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पर CN है तो हमने यहाँ CN लगाया, यहाँ CN लगाया और ये यहाँ CN। तो देखिए ये तीनों किसमें हो गए, सिमेट्रिकली हो गए। अब इसका आपसे कोई नाम पूछे तो आप ऐसे नाम नहीं लिखते कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं। IUPAC ने इसको कैसे कंसीडर किया, आप इसका नाम कैसे लिखते हैं, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसी तरह से आप इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्रुप का आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा साइनाइड और एमाइन की नेमिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स कवर करेंगे और उसके बाद एक वीडियो लास्ट इसका लेक्चर रह जाएगा, उसमें हम लोग थोड़ा प्रायोरिटी सीक्वेंस सीरीज देखेंगे कि अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर उस तरह से कैसे नाम लिखना चाहिए आपको। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग एक प्रायोरिटी सीरीज देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बट उससे पहले बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज से हम कह सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके आगे बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स एंड देन हमारा लास्ट वीडियो पॉलीफंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगी, या फिर हम बाईसाइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड्स में उसको कवर कर लेंगे जैसा होगा। तो यानी आप कह सकते हैं 1-2 लेक्चर्स आपके इसके बचे, अच्छे से खूब प्रैक्टिस करिए, सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।